नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है कि पीसीएस की परीक्षा 2025 12 अक्टूबर को होने वाली है। तो इसमें जो चार बुक हैं, ये पर्यावरण पारिस्थितिकी, सामान्य भूगोल और करंट के लिए दृष्टि और आर्थिकी का कुछ जो है डेटा, अगर हम इन्हें चारों को अध्ययन कर लें तो हमारा लगभग 75 से 80 क्वेश्चन, लगभग आधे से अधिक प्रश्न इससे आ जाते हैं। तो हम लोगों ने भूगोल का एक वीडियो कर लिया है और ये चारों हम लोग समाप्त करेंगे। आज जो है इस वीडियो में हम लोग करंट जो है पढ़ेंगे। दृष्टि जो है, जो सूक्ष्म दृष्टि है, उसमें संक्षेप में फैक्ट दिए गए हैं, उसे हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में जो है ये इम्पोर्टेंट है। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 900 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की शिलान्यास किया? तो ये आइजोल में है, मिजोरम में। ये मिजोरम में है। यहाँ पे क्या किया गया है? नई रेल लाइन का उन्होंने उद्घाटन किया। वो है बैराबी तैरांग रेल लाइन। ये हो गया। और देखिए, इस ऐतिहासिक अवसर पर आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा। तो ये कितनी एक्सप्रेस ट्रेन जो है दिखाई गई, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो है आइजोल पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ा, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मिजोरम है ये इस बार इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए, NIFR रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास को जो है स्थान मिला है। और इसको एक बार ध्यान में रखिए। कितने साल तक रहा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए इम्पोर्टेंट है। आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के लिए भारत का पहला AI आधारित अनुवादक कौन सा है? ये इम्पोर्टेंट है। ये है आदिवाणी। आदिवाणी जैसे आदिवासी से है तो आदिवाणी है। तो ये इससे पूछा नहीं जाएगा ये। नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? तो ADP ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण इकाई लोकार्पण कहाँ किया है? तो ये गौतम बुद्ध नगर है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि यूपी से संबंधित है, इसलिए गौतम बुद्ध नगर इम्पोर्टेंट है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी NARI 2025 के अनुसार भारत के महिलाओं के लिए शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं? कोहिमा, विशाखापत्तनम और भुवनेश्वर। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये हो गया PM विकसित भारत रोजगार योजना, 15 अगस्त 2025। ये इम्पोर्टेंट है। PM विकसित भारत रोजगार योजना 15 अगस्त 2025। योजना की घोषणा कहाँ की गई? तो लाल किला से की गई। इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। इस योजना के तहत रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? ये 15,000 रुपये है। ये इंपॉर्टेंट है, 15,000 रुपये। मिशन सुदर्शन चक्र जो है ये भी लाल किला से घोषित किया गया कि जो सुरक्षा चक्र जो बनाने के लिए था, जैसे S-400 जो भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो उसकी जो है सफलता से ये भी एक जो है उसके आगे की कड़ी है, मिशन सुदर्शन चक्र। इस मिशन को कितने वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है? तो 10 वर्ष में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि 10 वर्ष में मिशन सुदर्शन चक्र पूरा किया जाएगा। आगे देखते हैं अब। भारतीय रेलवे ने भारत के किस सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया? अगस्त में रुद्रास्त्र। ये जो है ये भी एक बार याद करिए इसको। कितने किलोमीटर की है? तो 4.5 किलोमीटर है। परीक्षा पे चर्चा 2025 में विकसित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। नागरिक सहभागिता मंच पर 1 माह से सर्वाधिक पंजीकरण के रूप में। परीक्षा पे चर्चा 2025 8वें संस्करण पर कितने वैध पंजीकरण? ये सब बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन से कितना जो है पंजीकरण हुआ। ये है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी IEMI किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, नीति आयोग द्वारा। चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्र प्रक्रिया प्रयोगशाला भुवनेश्वर में उद्घाटन किया गया। भुवनेश्वर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहली, दूसरी और तीसरी RPL का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु, भोपाल और देहरादून में। किस जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया? तो ये जैसलमेर में है। ये भी एक बार ध्यान रखिए। हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? यह हड़प्पा स्थल कहाँ है? रातडिया री ढेरी में।
पिपरहवा निशानियों में कितने वर्ष बाद भारत लाया गया? तो 127 वर्ष बाद। पिपरहवा निशानी की खोज कब की गई थी? 1898 में। पिपरहवा स्तूप जो है कहाँ है? सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। ये किसकी जो है निशानियां हैं यहाँ? तो भगवान बुद्ध की हैं। ये निशानियां किस प्राचीन शहर से संबंधित है? तो कपिलवस्तु से संबंधित हैं ये। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये है जबलपुर। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हिंदी माध्यम में जबलपुर में। जबलपुर। अब देखते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम भारत मंडपम में किया था 29 जुलाई में। यह आयोजन किसकी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की NEP के। ये दोनों ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आदि तिरुवर थिरई महोत्सव को संबोधित किया? तो ये गंगईकोंड चोलपुरम तमिलनाडु में। ये चोल राजवंश जो था उसकी राजधानी रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये महोत्सव इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री किस चोल सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किए? तो राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल का क्यों महत्व है? क्योंकि ये जो है जो समुद्री शक्ति इनकी बहुत अच्छी थी। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने हाल ही में किस श्रेणी का 25वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। WAP7। WAP7 कितने हार्स पावर का है? 6000 हार्स पावर का है। वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया था? तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है, 21 जुलाई 2025 को। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया? ये मुंबई में किया गया है। PM नरेंद्र मोदी ने 5400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कहाँ किया है? ये दुर्गापुर में है। PM मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना बांकुरा और पुरुलिया जिले में है। ये बांकुरा और पुरुलिया जिले में आधारशिला रखी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 24-25 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 17 जुलाई को। किसने किया? तो राष्ट्रपति मुर्मू ने किया था। और इसमें क्या हुआ था कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर और सूरत को जो है स्थान मिला है, इंदौर और सूरत को। और 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में नोएडा को। नोएडा इम्पोर्टेंट है, इंदौर और सूरत इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर, तो ये प्रयागराज है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य परिदृश्य। ये भी इम्पोर्टेंट है, मराठा सैन्य परिदृश्य। ये जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले शामिल हैं? ये 12 हैं। ये किले किन राज्यों में स्थित हैं? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू करने की मंजूरी दी गई? ये 100 जिलों में है। एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। विदेश स्थित भारतीय मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस मिशन को प्रदान किया गया? तो भारतीय उच्चायोग को, सिंगापुर को। श्रेणी ए के तहत किन राज्यों ने स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने। बी में कौन से थे? वो जम्मू कश्मीर है। तो ये उत्तर प्रदेश जो है ए श्रेणी के अंतर्गत स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया। ये जो है इम्पोर्टेंट है। किन जिलों में ए श्रेणी कृषि हेतु स्वर्ण पुरस्कार प्रदान हासिल किया जिलों के अनुसार? तो गुंटूर को और रत्नागिरी। ये जो है गुंटूर मिर्च के लिए है और रत्नागिरी अल्फांसो आम के लिए। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बदायूं में किया गया। दिव्यासा केंद्र प्रधानमंत्री ने किया बदायूं में, राजकीय मेडिकल कॉलेज। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश में है। तो दिव्यांसा केंद्र
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किन 4 सदस्यों को नामित किया है? तो इसमें उज्ज्वल निकम, जो कसाब वाला केस लड़े थे, ये मीनाक्षी जैन, इतिहासकार हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला और आरसी सदानंद मास्टर। कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहाँ शुरू की गई? तो बिलासपुर में। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये है, भारत की 16वीं जनगणना कब आयोजित करने की घोषणा की गई? तो वर्ष 27 में, 2027 में ये घोषित की गया है। भारत की 16वीं जनगणना कितने चरणों में होगी? तो वो 2 चरणों में होगी। तलाश तलाश पहल किससे किसके लिए शुरू की गई? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी क्षेत्रों के लिए। तलाश पहल, अब ऐसे पूछा जा सकता है तलाश पहल किससे संबंधित है? ये एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालयों के लिए है। तलाश का पूर्ण नाम क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब। इसकी 150वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 150वीं जयंती इस तरह पूछा जा सकता है कि किसकी मनाई जा रही है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि 150वीं स्वर्ण जयंती जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मनाई जा रही है। बिहार, अब ये सब जो है इस आयोग का गठन को मंजूरी दिया? तो ये बिहार युवा आयोग है। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों के राज्य के मूल निवासियों महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है? ये 35% है। अत्याधुनिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायोबैक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये CSIR IGIB दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खेलो भारत नीति 2025 मंजूरी दी गई 1 जुलाई 2025। खेलो भारत नीति 2025 किस नीति स्थान लेगी? तो राष्ट्रीय खेल नीति क्या? उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2 एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेस हेतु ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण की मंजूरी दी है। कौन कौन से हैं? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इनको जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे की मंजूरी दी गई है। इस राज्य ने आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के तहत वर्ष 2024-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी की? तो ये उत्तर प्रदेश है। वर्ष 2024-25 की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा विकास खंड शीर्ष पर रहा? जालौन जनपद का जालौन विकास खंड, रामपुर जालौन, देवकाली बिशुनपुरा और मडिहान पटेहर। ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है? 54 संस्थान है इसमें। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत, हाँ ये चीज़ है इम्पोर्टेंट, भारत का शीर्ष रैंकिंग स्थान कौन सा है? तो IIT दिल्ली है। एरिक्सन ने अपनी पहली भारत निर्मित एंटीना प्लांट कहाँ शुरू किया? जून 2025 में। VVDN ग्लोबल इनोवेशन पार्क मानेसर में, हरियाणा। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ उद्घाटन किया गया? मानेसर। ये भी। भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग किस राज्य में शुरू की गई? ये बिहार में है। पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग बिहार है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई वोटिंग से बिहार में, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। बिहार इस समय चर्चा में भी है। बिहार में ई वोटिंग मतदाता होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो विभा कुमारी, नगर पालिका पकड़ी दयाल, जिला पूर्वी पंचारण में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस केवल ये इम्पोर्टेंट है कि ई वोटर कहाँ जो है ई शुरू हुआ? तो ये बिहार में है। भारत ने किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया है? तो ये जो है लखनऊ है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत ने
बिहार नहीं, भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया है? तो ये लखनऊ है। ये भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में नामित किया गया? ये लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ जो है इंपॉर्टेंट है काफ़ी। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कहाँ की गई है? तो लाहौल स्पीति में है। यह किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर। नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 का आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये है बिहार में। ये भी इम्पोर्टेंट ही है। किन राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, फिर लद्दाख। नागालैंड सबसे ज़्यादा है। ये इम्पोर्टेंट है, नागालैंड वैसे भी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार, उजागरीकरण। नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की? 125वीं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन निजामाबाद तेलंगाना में है। निजामाबाद। राष्ट्रीय आलू केंद्र दक्षिण एशिया केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? ये सिंगना। सिंगना आगरा। आलू जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक होता है, तो ये एकदम याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगरा वाला सिंगना। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया, हैदराबाद में। त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। त्रिपुरा किन राज्यों के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बना? मिजोरम और गोवा के बाद। देश में पहली योग नीति किस राज्य ने जारी की? योग नीति किस राज्य ने? तो ये उत्तराखंड। योग नीति, योग नीति उत्तराखंड, ये इम्पोर्टेंट है। योग से जो है योगी जी कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। तो योग नीति कहाँ बनी? उत्तराखंड राज्य में बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया? श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया? नारायण गुरु और महात्मा गांधी। यह ऐतिहासिक वार्ता यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच। और किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो बिहार है। बिहार देखिए कई चीज़ में आगे जा रहा है, ई वोटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? ये चिनाब ब्रिज है। ये जो है कौन सा है? चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। कहाँ है? चिनाब ब्रिज। 6 जून 2025 को। कौन सा प्रमुख रेल राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। उधमपुर श्रीनगर बारामूला। पीएम मोदी ने कौन सी दो वंदे भारत ट्रेन चलाई जो है? कटरा श्रीनगर, श्रीनगर कटरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो अंजी ब्रिज। अंजी ब्रिज जो है केबल स्टे रेल ब्रिज है ये। हाल में भारत में किन दो वेटलैंड को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया? ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। रामसर साइट कीचन फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान। खीचन जो है हो जाएगा और मेनार आर्द्रभूमि ये उदयपुर में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस ने भारत की यात्रा की? अ, पराग्वे के हैं ये, पराग्वे। भारत के किस संगठन के लिए 26-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? ये है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, ECOSOC। IICA पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? IICA न्यू शिलांग टाउनशिप मेघालय। एक बार ऐसे आप लोग पढ़ लीजिए इसको, वैसे ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई? कटरा और बांद्रा के बीच में। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? LIC ने, भारतीय जीवन बीमा निगम ने। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया? एक ही दिन में जारी की गई बीमा पॉलिसी की सर्वाधिक संख्या। भारत की अपनी पहली तरह की स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? AI आधारित। भारत जेना, भारत जेन, भारत जेन, भारत जेन। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? भोपाल। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? ये है भोपाल में। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर कौन सी जयंती मनाई जा रही है? यह है 300वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है ये घाटमपुर, घाटमपुर ये कहाँ पे है? ये कानपुर नगर में है, घाटमपुर। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये है प्रधानमंत्री ने किया था इसे। घाटमपुर जो ताप विद्युत परियोजना है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है और प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। और ये राइजिंग नॉर्थ ईस्ट ये समिट जो है भारत मंडपम में हुआ था। ये केंद्रीय सुरक्षा बल जो है CISF के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले कौन से व्यक्ति पहले बनी है? ये गीता समोथा है, गीता समोथा। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1200 कर दी है। नीति आयोग शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? ये नरेंद्र मोदी ने किया था। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये चीज़ देखिए, 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य। विकसित भारत कैसे होगा? जब तक विकसित राज्य नहीं होंगे। तो जो है ये इम्पोर्टेंट है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला राज्य, भारतीय राज्य कौन सा है? पूर्ण कार्यात्मक साक्षर, ये है मिजोरम। मिजोरम। सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा मिला? ये म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, MIL, आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को और सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? तो ये दीव है। मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई? तो ये उत्तर प्रदेश है। इसके बाद कौन सा है? बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किया। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा है? इलिनॉयस है। इलिनॉयस टेक का मुख्य परिसर कहाँ है? शिकागो में है। सुरक्षा बलों ने, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लिया जाता है इसे, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि
ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे पूछ लिया कि किससे संबंधित है, ये वनों के संरक्षण से संबंधित है या किस चीज़ से संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है? ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया, ये इससे संबंधित है। बिहार सरकार ने गया का नाम बदल के क्या किया? गया जी कर दिया है। ये भी ब्लैक फॉरेस्ट जो है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया? तो अडानी इंटरप्राइजेज ने किया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? तो ये रायपुर में। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय किया गया है? ये है 23 सितंबर, ये इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद दिवस जो है 23 सितंबर, 23 सितंबर। इसको ऐसे याद रखिए कि 21 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है, तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? तो ये इंदौर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत येडिया जेवर हवाई अड्डे के पास किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी? छठी इकाई। इस यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? HCL और फॉक्सकॉन का। इस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूलन शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये कोझिकोड है। कोझिकोड। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा है? तो रंगाचेरा है। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन दो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो ये द्रव्य रत्न कर निघंटुम और द्रव्य नामाकर निघंटुम। इसके लेखक कौन है? मुगल मुदगल पंडित हैं, मुदगल पंडित और भीष्म वैद्य लेखक जो हैं इसके हैं, और इसके भीष्म वैद्य हैं। पांडुलिपियां हैं आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक जो है 23 सितंबर इम्पोर्टेंट है। नवीन गणराज्य भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? अप्रैल 2000 में 11,098 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है तो अंडमान निकोबार है, और राज्य के हिसाब से जो है गुजरात हो जाएगा। ये सब इम्पोर्टेंट है, जाग्राफी के हिसाब से भी और करंट के हिसाब से भी। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित किया? आंध्र प्रदेश। इस शहर को क्या नाम दिया गया? इस शहर को तो क्रिएटर लैंड। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये इम्पोर्टेंट है। प्राक्कलन समिति एस्टिमेटेड कमिटी जो है संजय जायसवाल, बीजेपी के हैं संजय जायसवाल। सार्वजनिक उपक्रम समिति बैजंत पांडा, बैजंत पांडा को चुना गया। भारत पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है? तो वी विझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, ये जो है केरल में है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। विंझिम बंदरगाह। सशस्त्र बलों के लिए किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीर फाड़ वाला ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की? आर्मी हॉस्पिटल जो है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित किया जा रहा था? ये अमरावती में है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि अमरावती याद कर लीजिए। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? तो JD वेंस हैं। उसी के बाद तो हमला हुआ था पाकिस्तान द्वारा, आतंकवादी हमला। JD वेंस की पत्नी उषा वेंस किस राज्य से हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से हैं। मोदी मिमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मोतिहारी बिहार में। पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था अनंतनाग में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ये नई दिल्ली में। स्किल इंडिया 2025 का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये मुंबई में है।
कोयला खनन हेतु पोस्ट भरण प्रौद्योगिकी, भारत का पहला कोयला पीएसयू कौन सा है? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये सब भी इम्पोर्टेंट नहीं है तेरे। ये देखिए 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होते हैं दिनेश महेश्वरी। दिनेश महेश्वरी को जो है विधि आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, दिनेश महेश्वरी। कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं को पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता। नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता। इस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम, ये उत्तराखंड है। आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम जो है उत्तराखंड में। किस राज्य ने सैनिटरी एंड बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण संग्रह प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? ये है कराड़ शहर, जिला सतारा, मध्य महाराष्ट्र। ये इम्पोर्टेंट है, आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम, ये उत्तराखंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 21 है, ये जो है 21 है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बन गया है? जीआई हब काशी क्षेत्र। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र, चिरई गांव करौंदा तथा धातु ढलाई शिल्प, इन सबको जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक पीएआई की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई? तो यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा है, तो स्पष्ट ही है। इस राज्य में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया? तो गुजरात है। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर? तेलंगाना है। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात 2014-15 918 से बढ़कर के कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की योजना घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश है, डॉल्फिन सफारी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई? तो सूरत में है। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा सांकेतिक भाषा शुरू की है? विधानसभा सांकेतिक भाषा ये पंजाब राज्य ने शुरू किया है। भारत का पहला पीपी मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये बिचौली, हप्सी, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? ये है मॉरिशस का, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार मॉडल, मॉरिशस का है। भारत का पहला वर्टिकल बाई फेशियल सोलर प्लांट, देखिए भारत का पहला वर्टिकल बाई फेशियल में क्या होता है, दोनों तरफ से जो है सोलर एनर्जी बनता है बाई फेशियल में, ओखला विहार मेट्रो स्टेशन। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? 7 फरवरी को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देना। ये पूर्वोत्तर भारत में महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देना है। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता शहर घोषित किया गया है, किसे? गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कक्ष कक्ष जो है में है, ये इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल। जैव विविधता जो है कहाँ होता है? मैंग्रोव में, वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैव विविधता टॉपिक भी है आपके जीएस में, और एक करंट से रिलेटेड ये जैव विविधता से संबंधित प्रश्न भी है। तो गुजरात राज्य ने
राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल जो है इसे जो है बनाया। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये तपोवन आश्रम प्रयागराज में। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? 16 जनवरी। 16 जनवरी। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया 8 से 10 जनवरी। ये भुवनेश्वर में उड़ीसा में पहली बार हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, भुवनेश्वर उड़ीसा। सम्मेलन की मुख्य अतिथि तौर पर किसने भाग लिया? तो ये क्रिस्टीना कार्ला कांगलू त्रिनाद टोबैगो की राष्ट्रपति हैं। ये जो है मुख्य अतिथि के तौर पर इन्होंने भाग लिया। हाल ही में किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया गया? ये पदजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्व व्यापी मंजूरी दी गई? साउथ कोस्ट रेलवे है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये प्रभासो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे ये। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस बाट का लॉन्च किया था? ये कुंभ सहायक चैटबॉट, कुंभ सहायक। आदित्यनाथ ने जो है योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नई बहुरंगी लोगों के क्या दर्शाया गया? कि पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। ये इम्पोर्टेंट है। लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया? तो ये अक्षय वट वृक्ष था, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर थी। अब ये जो है अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधित हैं तो हम लोग अगले वीडियो में करते हैं।